दैनिक जन जागरण चैनल की ओर से एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज दैनिक जन जागरण की ओर से हम आपके सामने मिल रहे हैं स्वदेशी जागरण मंच के सह प्रांत संयोजक रामू स्वदेशी जी से, जो इसी जिले में रहते हैं, बड़खैरवा के निवासी हैं और पिछले 3 वर्षों से स्वदेशी जागरण आंदोलन से, स्वदेशी जागरण मंच से जुड़े हुए हैं और स्वदेशी का व्यापक प्रचार प्रसार इस जिले में कर रहे हैं। मैं इन्हीं से चाहूँगा पहले अपना पूरा परिचय दें और स्वदेशी का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, स्वदेशी की अवधारणा क्या है, स्वदेशी की सोच क्या है और हमें स्वदेशी वस्तुओं का क्यों उपयोग करना चाहिए, इस पर अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद भाई साहब। रामू स्वदेशी, स्वदेशी जागरण मंच सह प्रांत संयोजक, लखीमपुर खीरी जिले का रहने वाला हूँ। अभी 2022 में मुझे स्वदेशी का कार्यभार मिला, दायित्व मिला, जिसे मैं निर्वहन कर रहा हूँ। और स्वदेशी का जो संदेश है वो समाज में संदेश पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। स्वदेशी तो एक हमारी सोच है, भावना है, वेशभूषा है। हमारी नित्य जो हम कार्य करते हैं वो भी स्वदेशी है। स्वदेशी में हमें अपने बड़े बूढ़ों की आज्ञा का, डेली जो हमारी ज़रूरतें हैं उनका, वेशभूषा का पालन करना है, यही प्रयास करते हैं। और कैसे कौन कौन से ऐसी वस्तुएं हैं जो अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करें। हम प्रायः देखते हैं आदमी नीम के पेड़ के नीचे भी बैठा है, ऊपर पेड़ नीम की डाल है और पेप्सोडेंट मंजन गांव में कर रहा है। उसका क्या उपयोग है भाई? ये नीम का जो नेचुरल नीम है, प्रकृति का नीम, संसाधन नीम है, उसके नीचे बैठकर पेप्सोडेंट का मंजन कर रहा है, कॉलगेट कर रहा है। तो ऐसी चीजें, और सरकार की भी कहीं कहीं भूमिका है कि अर्थव्यवस्था में स्वदेशी तत्वों को हम बढ़ावा दें। तो रामू जी बताएंगे कौन कौन सी चीजें स्वदेशी है? हमारे जीवन में तो सुबह उठते ही जैसे हम मंजन करते हैं, जैसे आपने अभी बताया कि दातून, नीम की दातून करना, तो नीम की दातून तो हम करते आ रहे थे और हमारे पूर्वज भी करते थे। लेकिन अभी आपने बताया कि जो है अर्थव्यवस्था में क्या, तो ये जो विदेशी नीतियाँ, विदेश से हमें व्यवहार भी रखना है, तो ये क्या है कि जो एडवर्टाइज आया उसके बारे में एडवर्टाइज दिखाया गया, तो जो हमारे जो समाज के व्यक्ति हैं वो जो देखते हैं उसके ऊपर ही वो करते हैं। अब उन्होंने देखा कि मंजन से, पेप्सोडेंट मंजन से या कोलगेट मंजन से दांत चमकते हैं, ब्रश से, प्रचार है ना, केवल प्रचार ये केवल एक प्रचार है। तो जब प्रचार किया गया तो उस पर वो प्रभावित हुए। हमारी जो स्वदेशी चीजें हैं इनका कोई प्रचार नहीं है। पतंजलि, बबूल, डाबर और बहुत से जो मंजन हैं ये हम प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे पतंजलि के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। ऐसे हमारे खाने पीने की, चाय में आता है, सौंदर्य प्रसाधन में आता है, जो अपने यहाँ की वस्तुएं हैं। ऐसी एक सूची सबके पास होनी चाहिए और सूची मैं सभी को दे रहा हूँ। अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण, इकोनॉमिक सर्कुलेशन। अगर हम चाहते हैं किसी, हम सामान लेने जाते हैं प्राय बड़े मॉल में जाते हैं, मॉल का क्या वो है, जब एक मॉल बनता है तो 10 खपरेल बाजार आउट ऑफ मार्केट होते हैं, मार्केट से बाहर चले जाते हैं। तो हमें निचले जगह, हमें अपने बाल कटाने हैं तो हम क्या माल गोदाम पर बोरे पर बैठ कर अपनी बाल कटा सकते हैं? तो हमारा 10 रुपये जो जाएगा या 20 रुपये जाएगा वो उस गरीब के पास जाए जिसमें उसका चूल्हा जले, तो वो, और दूसरा वो दुर्व्यसन रहित होना चाहिए। प्राय हम समाज में देख रहे हैं एक ठेला चलाने वाला पूरा अपार परिश्रम करता, अथक परिश्रम करके दिन भर में 400, 500 रुपये, 700 रुपये कमाया और देशी शराब का ठेका आया,
उसमें उसने 200 रुपये उड़ा दिए और बेहोश होकर गिर गया। अब उसका 500 रुपये जो शेष बचे हैं कहीं गिर जाएंगे या कोई निकाल लेगा। तो ऐसा का दुर्व्यसन रहित है। हम देख रहे हैं कितनी ऐसी महरीनें हैं उसमें आती हैं, छोटे छोटे काम करती हैं और आजीविका चलाती हैं, 500-700 रुपये पा रही हैं, 500 रुपये पे पगार पर काम कर रही हैं, मगर वो दिन भर में 40 रुपये 50 रुपये की पुड़िया खा जाती हैं। तो ऐसे उनके जीवन में कैसे संपन्नता आएगी? तो ये भी स्वदेशी में ही एक मूल भाव आता है, समाज दुर्व्यसन रहित हो, नशा मुक्त भारत हो, उसका सपना। तो इन विषयों पर भी आपका क्या सोच है? ये इसमें हम ये कहना चाहेंगे समाज से कि जैसे अभी हमारे शहर में या अन्य जिलों में भी बहुत बड़े बड़े मॉल खुल गए, शोरूम खुल गए, और हमारे जो छोटे जो रेडी वाले हैं या एक बूढ़ा या बूढ़ी माता किनारे पे बैठ के सब्जी बेचती हैं, तो हमें समाज के लोगों से ये कहना चाहिए कि उन बूढ़ी माता और रेडी वालों से भी सामान लिया जाए। आप शोरूम में जाते हैं, वहाँ पे किसी प्रकार की बार्गेनिंग नहीं करते हैं, आप सामान ले लेते हैं, जबकि जो क्वालिटी की चीज़ अगर देखी जाए तो वो बूढ़ी माता बेच रही हैं, नेचुरल चीज वो बेच रही हैं, बिना किसी कीटनाशक के सब्जी बेच रही हैं। आप वहां से सब्जी लीजिए। अभी जैसे एक ब्लिंकिट आ गया है, 5 मिनट में जो है घर पे सामान आप मंगवा सकते हैं कोई भी। तो हमें उसको अस्वीकार करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, इनका विरोध करना चाहिए। ये क्या है कि अगर हम जब समाज में किसी सहयोग के लिए जाते हैं तो समाज जो एक शॉपकीपर बाजार में जो बैठा हुआ है, दुकानदार या रेडी वाला, ये हमारे भाई बंधु हैं जो हमसे रोज मिलते हैं। कभी कोई अगर समस्या आती है तो सहयोग के लिए हम कहाँ जाएंगे? उन्हीं के पास जाएंगे। तो हमें क्या है कि ऑनलाइन शॉपिंग भी नहीं करनी चाहिए, स्थानीय दुकानदार से स्थानीय उत्पाद लेना चाहिए जिसमें हमारे भारत देश के लोगों का पसीना लगा हो, ऐसे लोगों को। और इसी के जरिए जो है रास्ते हम देश की सेवा, सच्ची सेवा कर सकते हैं, भारत माता की सेवा कर सकते हैं। जैसे वहाँ पे बॉर्डर पे बैठे हमारे सैनिक हमारी रक्षा कर रहे हैं, ऐसे अगर हमें देश की रक्षा करनी है तो हमें स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना ही होगा, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, अर्थव्यवस्था मजबूत हो, उद्योग धंधे। जैसे कि अभी लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, अगर पढ़ाई कर ली, नौकरी नहीं मिली तो वो क्या करेंगे? तो उनको क्या करना चाहिए? वो नौकरी के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ उद्यम की तरफ भी सोचें, जिससे क्या है, उनको अगर भविष्य में नौकरी नहीं मिली तो वो अपना उद्यम स्थापित कर सकते हैं, स्वावलंबी बने। जी, इस दिशा में आपका अपना स्वदेशी जागरण मंच क्या कर रहा है? उसने कहाँ तक इसमें सफलता पाई है? स्वदेशी जागरण मंच ये जो है 22 नवंबर 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। तब से हम जो देश में वस्तुएं बन रही हैं इसके पीछे ही हम पूरे समाज में कोका कोला या जो भी विदेशी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करते हैं और समाज में जा जा करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों से आग्रह कर रहे हैं स्वदेशी जागरण मंच की जो है विदेशी वस्तुओं को त्याग कर बोलो वंदे मातरम, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाओ। इसका प्रचार प्रसार हम विद्यालयों में और सभी शैक्षिक संस्थानों में कर रहे हैं। अभी तक इस प्रयास में कितनी सफलता मिली है? कितना कामयाबी है और कितनी दिक्कतें आई हैं आपको? कामयाबी तो बहुत मिली है। अभी पिछले वर्ष ही हमारा लगभग 120 करोड़ लाख का लगभग जो है कई लाखों करोड़ों का जो सामान चाइना को वापस गया। अभी इस वर्ष भी हमारा स्वदेशी वस्तुओं की ही बिक्री हुई है, स्वदेशी खिलौनों की बिक्री हुई है, मिठाइयों की। अभी दीपावली पे ही कई समाचारों पत्रों में आपने शायद देखा होगा, अब उसका आकलन मैंने थोड़ा मुझे ध्यान नहीं है इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन कई हद तक हमें जो है इसमें सफलता मिल रही है। प्रधानमंत्री जी भी इसी का उपयोग कर रहे हैं स्वदेशी का। तो अब तो
हमारे पक्ष में हमारे सरकारें भी हमारा कार्य कर रही हैं।